संस्कार दर्शन की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बर्रामा के ग्राम रामनगर में जमकर खेला गया भ्रष्टाचार का खेल। जनपद में जो भी अधिकारी है वो भी इनसे मिला भगत है। मैं 10 बार गया, 10 बार मेरे को निकाल दिया, हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, और 15,000 रुपए मेरे खाता में से भी काट दूसरे खाते में डालने के निकाल लिया। गांव रामनगर के विकास की राशि को दीमक की तरह चट कर गया रोजगार सहायक मीणा। दिनेश मीणा की इस ईमानदारी को आखिर क्या नाम दें? संस्कार दर्शन समाचार पत्र ने कुछ दिन पूर्व ग्राम पंचायत बर्रामा के तहत ग्राम रामनगर के विकास में भ्रष्टाचार की गाथा से पाठकों को अवगत कराया था। संस्कार दर्शन ने अपने वादे के मुताबिक ग्राम रामनगर में पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट में वास्तविक हालात जाने। जैसे ही संस्कार दर्शन ने अपना कैमरा ऑन किया, वैसे ही ग्रामीणों ने समस्या पर समस्या बताना शुरू कर दिया। नंदन फलोद्यान योजना के नाम से पौधे लगाए गए। उनकी वास्तविकता जानना चाहिए तो वहां पर कुछ पौधे के सिवाय कुछ न मिला। और वहां के माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य मांगीलाल मंडलोई ने बताया कि मैंने पौधों की पंचनामा रिपोर्ट पहले ही बनाकर दे दी है, जो भी है वह आपके सामने है। वहीं इसके बाद ग्रामीणों ने खेल मैदान, डबरी, तालाब, मंदिर समिति द्वारा लगाए गए पौधे, सभी विकास कार्य में रोजगार सहायक दिनेश मीणा ने किस तरह से भ्रष्टाचार किया है और विकास की राशि को दीमक की तरह चट कर गया है। इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा संस्कार दर्शन को बताई। ग्राम पंचायत बर्रामा में हम आज मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो कुछ दिनों पहले एक प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई थी सोशल मीडिया पर और संस्कार दर्शन समाचार पत्र में, जहां पर ग्राम पंचायत बर्रामा से ही के ही अंतर्गत आने वाले रामनगर गांव में भ्रष्टाचार का जो अंबार लगा हुआ है या फिर के भ्रष्टाचार जो है अपनी चरम सीमा पर है, उसको लेकर के खबर प्रकाशित की गई थी। और आज संस्कार दर्शन जो है आज मैदान में उतरी है और मैदान में उतरते हुए जो है हम ग्राम पंचायत बर्रामा से लगे हुए ग्राम पंचायत बर्रामा के अंतर्गत आने वाले रामनगर ग्राम की सच्चाई आपको दिखाएंगे, कितना भ्रष्टाचार वहां पर है। जो और वहां के जो सहायक सचिव दिनेश मीणा जिस प्रकार से अपने आप को ईमानदार बताते हैं, कहते हैं कि जो शिकायत करते हैं, समस्याओं को लेकर जो अपनी पीड़ा बताते हैं वो बेईमान है और मैं तो ईमानदार हूं, और उनकी कितनी ईमानदारी झलकती है, कितनी ईमानदारी उनके अंदर है, ये सच और झूठ का पता लगाने के लिए आज ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर के हम आपके साथ उपस्थित हैं। जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बर्रामा के जो ग्राम है रामनगर, उसमें आज हम मौजूद हैं और ये जो विद्यालय है यहाँ पर आप देख सकते हैं, शासकीय माध्यमिक विद्यालय में आज हम मौजूद हैं, जो कि संस्कार दर्शन ने पहले ही दावा किया था कि हम जो है यहाँ पर आकर के आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे। वो मामला है कि जो यहाँ पर रोजगार सहायक है उसके द्वारा बहुत ज़्यादा घोटाला यहाँ पर किया जा रहा है। दिनेश मीणा जिनका नाम है और जो खुद को बहुत ईमानदार बताते हैं, जो शिकायत करता है, जो फरियादी है, जो समस्याओं से पीड़ित है, उन्हें वे बेईमान बताते हैं। और उनकी ईमानदारी कितनी है उसको जानने के लिए संस्कार दर्शन की टीम ग्राम रामनगर में मौजूद है। यह वही विद्यालय है जहां पर जो है कागजों में 3,35,000 का जो है मामला दिया गया था कि इतने के पौधे लगाए गए हैं, लेकिन जब यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट में हम आकर के देख रहे हैं तो यहां पर आप पौधों को देख सकते हैं जहां पर पौधे नष्ट हो चुके हैं और यहां तक कि 20 पौधे ही यहां पर लगाए गए हैं, ऐसा फरियादी द्वारा बताया गया है। तो हम आज आपको बता रहे हैं, क्योंकि विद्यालय में हम आज मौजूद हैं और प्राध्यापकों से भी हम बात करेंगे, यहाँ की सच्चाई जानेंगे और जानेंगे कि कितनी ईमानदारी झलकती है आखिर दिनेश मीणा रोजगार सहायक के अंदर। अभी आपको मामला बताया है और संस्कार दर्शन जो है आपको ग्राउंड रिपोर्ट से रूबरू करवा रहा है। यह विद्यालय के प्राध्यापक हैं, प्राचार्य हैं यहाँ के, उनसे हम जानेंगे। सर, आपका पद में जानना चाहूँगी और आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम है मांगीलाल मंडलोई और सहायक अध्यापक है। सहायक अध्यापक के पद पर आप हैं और ग्राम पंचायत बर्रामा के अंतर्गत ये रामनगर का विद्यालय है। तो इस विद्यालय में कितने पौधे यहाँ पर रोजगार सहायक द्वारा लगाए गए हैं और कितने की बात कागजों में की गई है?
तो मैडम में 20 पौधे उस समय दर्ज हुए थे और मैंने पंचनामा में भी साइन करके दिए थे। और वो कुछ बाद में चले और कुछ नहीं चले और कुछ ये खड़े हैं पौधे। तो कुछ नष्ट हो गए हैं और कुछ अभी भी हैं। तो क्या इसमें घोटाला दिख रहा है? क्योंकि जब बात की गई है 3,35,000 की, तो बाकी के पौधे कहाँ गए? ये हमको पता नहीं मैडम, जो हमारे यहाँ का स्थिति वो हमने आपको बता दी है। लेकिन बाकी पैसों का क्या हुआ है और बाकी क्या समस्याएं आ रही है ग्रामीणों को, उनसे हम जानेंगे। क्या समस्या आ रही है आपको ग्राम में और क्या घोटाले नजर आ रहे हैं? ग्राम में एक तो ये जैसे इन्होंने 200 पौधे लगाए थे यहाँ, वहाँ बजरंगबली के वहाँ खेल मैदान में, और 20 पौधे यहाँ पाए गए वो। और ये रोड के पास में भी पौधे लगाने थे, जहाँ पौधे नहीं है, एक पौधा भी नहीं मिला। ये 20 पौधे स्कूल के टीचरों ने इनने लगाए थे, बाकी ये उनको बचाने के लिए भले बोल रहे हैं कि 20 पौधे पाए गए। ये 20 पौधों में एक पौधा भी अभी भी एक पौधा भी नहीं दिख रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं? ये बचाव कर रहे हैं उनका? या तो ये उनका बचाव कर रहे हैं या कोई दबाव में आके कुछ भी बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश आर्य गुजर। और क्या कहना चाहेंगे कि जो पौधे नहीं लगाए गए हैं उनका क्या घोटाला हो रहा है? सरकार द्वारा जो अनुदान राशि दी जा रही है ग्राम पंचायत के विकास के लिए, उसका क्या किया गया होगा? उसका ये किया है इन्होंने कि जैसे ये पौधे 200 पौधे आए थे, इनके 3,35,000 रुपये ये निकाल चुके हैं। और पौधे का एक पौधा दिख ही नहीं रहा है गाँव में। जहाँ भी इन्होंने बताया जो जगह पैसे इनके परिवार के खातों में डाल दिए हैं, बाकी इनने पैसा रोजगार को किसी को रोजगार नहीं दिया। पूछ सकते हो आप किसी से भी। और कि ना पौधा लगाया इन्होंने अभी तक। जो मनरेगा के तहत जो योजनाएं चलाई जा रही हैं गरीबों को, ग्राम के लोगों को रोजगार देने की, वो रोजगार आपको मिला कि नहीं? नहीं मिला जी, रोजगार नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, कोई रोजगार नहीं मिला है। ना रोजगार दिया, कुछ भी नहीं दिया। मास्टर चलाए जा रहे हैं, वो भी फर्जी चलाए जा रहे हैं। इनके पिताजी के नाम पे 58,000 रुपये डाल के निकाल लिए, इनके भाई के नाम पे 84,000 रुपये डाल के निकाल लिए मास्टर के अंदर। इसकी बीवी के नाम पे डाल के निकाले, टीना बाई के। और इसके साथ वो जमुना लाल पाटीदार रहता है, उसके मिसेस के नाम पे भी पैसे डाल के निकाले। जो यार दोस्त है इसके मिलने वाले, उनके खातों में पैसे जा रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। वो गरीब तो नीचे की तरफ तो जा ही नहीं रहे हैं। ये सारा गरीब है, इनके कोई BPL कूपन नहीं है इनके। तो कुल मिला के मस्टर भरे जा रहे हैं, तो उनमें नाम में भी फर्जीवाड़ा सामने आ नाम में फर्जीवाड़ा है। काम ये करते हैं, पैसे उनके डलते हैं। जो सक्षम में जो किसी के वहाँ एक दिन भी मजदूरी नहीं जाते, उनके वहाँ लोग मजदूरी करने जाते हैं। उनके BPL कूपन बने हुए हैं और उनके खाते में पैसे डल रहे हैं और उनके खाते में से ये निकाल लेता पैसे। फिर तो पात्र को वंचित रखा जा रहा है और किस प्रकार से जो राशि आ रही है ग्राम के विकास के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, उसका सारा पैसा हड़प लिया जाता है सहायक रोजगार द्वारा, दिनेश मीणा द्वारा। और खुद को ईमानदार बताते हैं, जो कि हमने पहले ही बताया है कि जब हमने उनसे प्रत्यक्ष रूप से बात करना चाहिए फोन पर, तो उनके द्वारा बताया गया था कि फरियादी जो है, ग्राम के लोग जो शिकायतें करते हैं वो बेईमान है। उनकी किस प्रकार से ईमानदारी झलक रही है, वो ग्रामीणों की जो यहाँ पर समस्याएं सामने आ रही है उससे समझ में आ रहा है। इसकी शिकायत की कि नहीं की आपने कहीं? जनपद में जो भी अधिकारी है वो भी इनसे मिला भगत है। मैं 10 बार गया, 10 बार मेरे को निकाल दिया, हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। और 15,000 रुपये मेरे खाता में से भी काट दूसरे खाते में डालने के निकाल लिया इन्होंने। फुलोन उद्योग उनको। तो कुल मिलाकर के इनकी मिली भगत के कारण ही आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ तो मिले। क्या चाहते हैं अब आप? क्या चाहते हैं? न्याय मिले जनता को, जो शासकीय पैसा आता है वो जनता को मिले बराबर। इनका खाता देखो, इसने जो भी काम किया है वो आप देखो, मतलब कहाँ पे क्या पौधा लगाया, क्या खेल मैदान में क्या काम किया, आप खुद देखो। आज समिति वाला ने इस आदमी को मिला, वो समिति देखो इसका काम को क्या हुआ, आप देख के काम करना। तो कुल मिलाकर के जिन लोगों को जो पद दिए गए हैं उनके द्वारा भी ठीक से काम नहीं किया जा रहा है। साथ ही जो रोजगार सहायक दिनेश मीणा की जो सारी करतूतें सामने आ रही है ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ जो ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि हमने गरुड़ जनपद सीओ को जाकर के इनके द्वारा शिकायत भी की गई है, लेकिन उनके द्वारा इनको वहां से भगा दिया जाता है ये करके कि आपकी सुनवाई की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि संस्कार दर्शन की टीम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जाकर के सीईओ से बात भी की गई, तो उनका कहना था कि आप मुझे समय समय पर याद दिलाया कीजिएगा, कहीं मैं भूल गया तो कहीं ना कहीं एक दिन कार्रवाई हो जाएगी। वह एक दिन कब आएगा यह हमें नहीं पता, लेकिन जो करतूतें सामने आ रही है इससे उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत बर्रामा के गांव रामनगर की सड़कें आपको बता रही है कि कितनी ईमानदारी रोजगार सहायक दिनेश मीणा के अंदर है।
जी, ये आरसीसी का रोड यहाँ पर बताया गया है इनके द्वारा, ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि आरसीसी के रोड के लिए यहाँ पर स्वीकृति भी हुई थी, लेकिन वो पैसा कहाँ गया यह भी घोटाले की बात है। क्या पूरा मामला है इसका? इसमें कोई आरसीसी भी नहीं हुई है, खाली मटेरियल डाल दिया, कह दिया कि आरसीसी हो गई है। कोई पैसा नहीं आया, मजदूर लोगों का पैसा, रोजगार कुछ किसी को कुछ नहीं मिलता है। जी, ये देख लो आप, कीचड़ हो रहा टेढ़ता, कोई आरसीसी नहीं तो हुई। इसकी स्वीकृति हो गई थी? हो गई जी। स्वीकृति हो गई थी, तो आखिर वह पैसा कहाँ गया, यह भी प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ नजर आ रहा है। दिनेश मीणा रोजगार सहायक की ईमानदारी पर। ग्राम पंचायत बर्रामा का जो कि अंतिम छोर पर आने वाला गांव है, जो कि हमने पहले भी आपको बताया है, यहाँ पर आसपास पूरी लंबी और चौड़ी जो है नदी है, जिसके बाद कोई भी गांव इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत नहीं आता है। और यह खेल मैदान है जो मेरे आसपास आप देख सकते हैं, जहाँ पर गंदगी भी है, जो कि आप प्रत्यक्ष रूप से यहाँ से देख सकते हैं। और इसी क्षेत्र के लिए, इसी खेल मैदान के लिए जो है कुल मिलाकर के 3,35,000 रुपये कि जो पौधे लगाने का दावा किया गया था, और जो पैसे स्वीकृत हुए थे, पैसे आए भी थे, लेकिन वो पौधे कहाँ चले गए? जो कि पैसे आए भी थे जिन पौधों के, आखिर वो पौधे कहाँ गए हैं? आप देख सकते हैं कि ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया, जो कि आपकी दृष्टि के सामने है। ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको लगातार बता रहे हैं, जो कि आप यहाँ की स्थिति से रूबरू भी हो रहे हैं। कुल मिलाकर के पूरी गंदगी भरा क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र के लिए जो पैसे यहाँ पर पेड़ पौधों के लिए यहाँ पर स्वीकृत हुए थे, उन पैसों का क्या हुआ, ना पौधे लगे, यह प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि क्योंकि अंतिम छोर पर आने वाला ग्राम है, जो आप मेरे आसपास देख सकते हैं, पीछे भी नदी भरा क्षेत्र है, पूरा जो है यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम छोर वाला ये गांव है, इसीलिए अधिकारी गण भी जो है यहाँ पर नहीं आते, ध्यान नहीं दिया जाता है इस गांव में। और इसीलिए रोजगार सहायक दिनेश मीणा के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको बता, ग्रामीणों द्वारा जब इसकी शिकायत की जाती है जनपद सीईओ से जा करके, तो उनको या तो पागल घोषित करवा दिया जाता है, या तो उन्हें बेईमान बताया जाता है। इसी को लेकर के हम यहाँ पर ग्रामीणों से भी बात करेंगे, जिनके द्वारा हमें ये क्षेत्र बताया गया है और जो काफ़ी पीड़ित है इससे। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे माहौल से, और कितने पीड़ित हैं आप? यहाँ पे 2021 का कोई पौधा नहीं है, पुराना पौधा भी कुछ नहीं है, खेल मैदान बिल्कुल बेकार है। यहाँ कोई अधिकारी कोई आना सुनता भी नहीं है, और जो भी बताते हैं कि लग रहे हैं पौधे, कोई पौधा नहीं लगा। और कोई बोलता है कि ये तो पागल है, जो शिकायत करता है उसका नंदकिशोर को पागल घोषित कर दिया इन्होंने कि ये तो पागल है। तो नंदकिशोर यहाँ के ग्रामीण थे, उनके द्वारा, यहीं के ग्रामीण है, अभी तक उसको ना तो आवास मिला, ना कुछ भी नहीं मिला, ना रोजगार मिला, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं, उसके पास रोजगार गारंटी का भी नहीं है कुछ भी, और अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया। मंत्री जी बोलते हैं हाँ कर देंगे, कुछ नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, मनरेगा के तहत समस्याएं सामने आई, इसके अतिरिक्त यहाँ पर पेड़ पौधों की जो कि राशि स्वीकृत हुई, लेकिन पेड़ पौधे नहीं लगाए गए, ये मामला सामने आया। पीएम हाउस की क्या यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, क्या लाभ मिला है? कुछ भी लाभ नहीं मिला, अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। नयालाल। और क्या क्या समस्या आ रही है आपको ग्राम में? ये आपने देखी है समस्या, भी गंदगी पड़ी है, एक भी पेड़ पौधा नहीं है। हमारे जो रोजगार मिल रही, तो वो भी नहीं मिल रही है। अच्छा, हमारा नाम ही काट दिया, फिर भी आपका नाम काट दिया गया है, पात्रों को वंचित किया जा रहा है। कितने साल हो गए यहाँ पे पदस्थ? हाँ, पैसे वाला खाते में जा रहे पैसे, और हमारा तो नाम भी काट दिया है। कितने सालों से पदस्थ है यहाँ पर रोजगार सहायक जो दिनेश मीणा है? 10 साल हो गया सर। अच्छा, 10 सालों से यहाँ पर वे पदस्थ हैं, पद पर उपस्थित हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई यहाँ पर विकास कार्य नहीं किए गए। हाँ, नहीं किए जी। इसी के साथ मैं अन्य ग्रामीणों से भी जानना चाहूँगी, इन सब चीज़ों के अतिरिक्त और क्या समस्या आ रही है? यहाँ पे तो बहुत घोटाला हो रहा है। नंदन फूल उद्यान का पैसे भी इन मंत्री के खाते में जा रहे हैं जी। उसके रिश्तेदार है, उसके व्यवहारदार है, उसके दोस्त लोग हैं, उनके खाते में जा रहे पैसे। यहाँ से बहुत गरीबों का फल उद्यान बना रखे, उसको पता भी नहीं कि हमारे फल उद्यान बना रखी जी। और जो डबरिया बनाई उसने अभी माता जी पे देख के आओ, आप 10-15 लाख का घोटाला कर रखा वहाँ। मिट्टी उठाई रोड वालों ने और पैसे निकाले मंत्री ने जी। और सब पैसे निकल भी गए वहाँ से, सरकार के खाते में से भी निकल गए। तो ग्रामीणों के नाम दे करके फल उद्यान भी बनाए गए हैं, लेकिन उन्हें पता तक नहीं है ग्रामीणों को, उनकी जो राशि है वो हड़प ली जा रही है।
तो ये सारा मामला जो है हमने ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बताया है और इसी के साथ जो है सीईओ द्वारा जो संस्कार दर्शन से प्रत्यक्ष बात करते हुए बताया गया है कि आप हमें समय समय पर बात यह दोहराते रहिएगा, हमें याद दिलाते रहेगा क्योंकि मैं व्यस्तता में बिजी हूँ। तो ये तो देखना पड़ेगा कि ग्राम की इतनी समस्याएं जब सामने आ रही है तो इसके बाद क्या एक्शन सीईओ द्वारा लिया जाता है। देखिए रोजगार सहायक महाशय, आपकी ईमानदारी, ग्रामीणों की समस्याओं की लाचारी। और उदाहरण इसका मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि यहीं के ग्रामीण हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी क्या समस्या है इनसे हम जानेंगे। आपका क्या नाम है? हमारे पास 20,000 मांगे, पैसे दे तो मकान वाले मणे को हमारा पैसे को नहीं है, आप मकान देख लो सर हमारा। तो रिश्वत की मांग की गई आपसे घर मकान बनवाने के लिए? हाँ। तो आप तो पात्र हैं। हाँ। उसके बाद भी इसकी शिकायत की थी आपने? शिकायत तो नहीं करी। शिकायत नहीं की तो क्या कहना चाहते हैं आप, जो कि इतने सारे मामले घोटाले के सामने आ रहे हैं और आपका भी एक मामला आया जहां पर रिश्वत मांगी गई है, आप क्या चाहते हैं? मकान चाहे सर मारोगे। अच्छा, ग्राम पंचायत बरामा के गांव रामनगर के जो रोजगार सहायक है कहते हैं कि जो शिकायत करते हैं वो बेईमान है और मैं ईमानदार हूं। तो देखिए एक और ईमानदारी जो है दिनेश मीणा की सामने आई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक निजी व्यक्ति द्वारा जो तलाई बनाई गई थी उसके निजी खर्चे पर उसको सरकारी बता करके सरकार से उसकी राशि लेकर के ये तलाई आप देख सकते हैं, तालाब आप देख सकते हैं यहाँ पर, और पीछे जो है एक और तलाई भी है। तो किस प्रकार से भ्रष्टाचार की एक और मामला यहाँ पर सामने आया है जो आपको यहाँ पर संस्कार दर्शन की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है। हम उन निजी जिनके द्वारा ये तलाई का निर्माण कराया गया था, तालाब बनाया गया था निजी राशि से, और जिनकी पूरी मेहनत, जिनका पूरा पैसा इसमें खर्च हुआ गया है, और कैसे बहला फुसला करके ये जो तालाब है एक सरकारी बता करके उसकी जो राशि है हड़प ली गई है। मेरा नाम पृथ्वीराज। और किस प्रकार से जो आपका निजी जो ये तालाब का उसको कैसे सरकारी बता करके सारा भ्रष्टाचार किया गया? सर ये मैंने निजी बनाया था जी। मैंने निजी बनाया था, फिर बाद में मैंने रेवल प्लेट फेर के ये सरकारी बना दी। सरकारी बना दिया गया, तो इसका कुछ लाभ आपको मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर। तो आपके द्वारा क्या यहाँ पे काम कराया गया था इस तालाब के लिए, और जो सरकारी बता करके किया गया है वो क्या काम है? सब बड़ा ने रेवल प्लेट फेरी ने ये पत्थर लगाया। और आपके द्वारा क्या क्या मैंने यहाँ जेसीबी दी, ट्रैक्टर दी, गारो लगाए तो माने खुद मजदूर लगे गारो लगाए तो मान तराई माने बनाई, मांग निजी बनाई थी, बाद में मैंने सरकारी बनाई थी। सर उसने कहा था कि इसको मैं ऊंडा बना दूंगा, इसमें पानी अच्छा रहेगा और आपके अच्छा बना दूंगा इसको। और उसके बाद क्या हुआ फिर? या सर मेरे को पता नहीं था कि इसको सरकारी बना देगा। सरकारी बना दिया गया, और जो राशि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि बोर्ड लगा हुआ है, कुल मिलाकर के 5,73,000 रुपए की राशि यहाँ पर स्वीकृत की गई थी सरकार के द्वारा, सरकारी इसको समझ करके, जो कि निजी तालाब था। लेकिन में जब इसकी स्वीकृत राशि आई तो इसका निजी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिला। साथ ही मैं यहाँ के ग्रामीणों से पूछना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर मजदूरी की राशि भी 2,57,000 रुपये लिखी गई है, तो कुल मिलाकर के मजदूर यहाँ पर आप सभी को करके यहाँ पे मजदूरी कराई गई थी कि नहीं कराई गई थी, और क्या लाभ मिला? हमको कोई मजदूरी नहीं दी गई यहाँ। मजदूरी आपको नहीं दी गई है, तो उसमें भी घोटाला हुआ है। हाँ उसमें भी मैंने क्यों ही कौन मजदूर लगाए नहीं, मैं ट्रैक्टर लगाया, ट्रैक्टर से काम किया, एक रात में चले गए, रातों रात चले गए, और एक पैसे भी मजदूर को एक पैसे भी नहीं मिला है। तो बिल्कुल मशीनीकरण काम किया गया और मजदूरी यहाँ पर ये सभी राशि ले करके कुल मिला करके भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। तो जैसा कि संस्कार दर्शन की टीम जब बात करने पहुंची थी जनपद सीईओ से धर्मेश यादव जी से, तो उनके द्वारा कहा गया था कि व्यस्तता के कारण अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप मुझे याद दिलाते रहिएगा। तो संस्कार दर्शन आपको अवगत करा रहा है, आप जरूर कार्रवाई कीजिए, और यह भी याद रखिए कि अगर ऐसी कार्रवाइयां नहीं की गई ऐसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर, तो आगे जाकर के कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, कई ऐसे ग्राम हैं जहां पर ऐसे ही रोजगार सचिव बैठे होंगे जिनके द्वारा, जिन सहायक सचिवों द्वारा किस प्रकार से भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगाते हुए ऐसे ही कई अनगिनत ग्रामीण हैं जो समस्याएं से जूझ रहे होंगे, वो लगातार जूझते रहेंगे। जैसे जैसे हम गांव के अंदर जा करके सारी ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठी कर रहे हैं और जो सारे यहाँ पे तथ्य सामने आ रहे हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि जो सारे नमूने हैं इसी गांव में भ्रष्टाचार के इकट्ठे हो रहे हैं, और किस प्रकार से ईमानदारी झलक रही है इस ग्राउंड रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। और ये जो है एक और करिश्मा या फिर कहें एक और नमूना ईमानदारी का रोजगार सचिव के यहाँ पर सामने आया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या तलाई की क्या समस्या है आपकी?
जी मैडम, ये जो पुराना जो तालाब था ना, इसके अंदर ये 2 डबरियाँ और अलग से निकाली लोगों ने, और इनके पैसे भी गायब हो गए। अभी तक किसी को कोई पता नहीं कि पैसे कहाँ गए इनके। ये समस्या इधर की। तो एक तो ये डबरी बनाई, एक वो इधर, और पुराना तालाब था इसी के अंदर से। तो कुल कितने पैसे इनके इसमें स्वीकृत किए? मैंने सुना में आ रहा है कि 3 लाख रुपए की समथिंग। ये मालूम नहीं कि कितने प्रॉपर मालूम। 3 लाख रुपए की एक तलाई के? एक डबरी का जो बनाए इनका 3 लाख रुपए स्वीकृत हुआ है। तो यहाँ पर 2 डबरियाँ बनाए। ये पुराना जो तालाब है इनमें से है ना, ये रोड, ये जो डबरियाँ है ना, इनका जो मटेरियल रोड वाले ने रोड के ऊपर डाल दिया और बोल दिया कि इधर तलाई बना दी हमने। न कहाँ तलाई है, तो ऐसे ही पड़ी। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं, उससे यह तो बात सामने आ रही है कि अगर भ्रष्टाचार करना सीखना हो तो दिनेश मीणा से सीखा जा सकता है। इसके बाद भी और कई समस्या से आपको रूबरू करवाएंगे। दूसरों की मेहनत का फल स्वयं भोगने का काम भी जो है सहायक सचिव दिनेश मीणा द्वारा किया जा रहा है। ऐसी बात यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आई है। क्या समस्या आ रही है आपको? और जो ये माताजी पॉइंट के नाम से जो जगह है जो कि बताई गई है, यहाँ पर आपके द्वारा पौधे भी लगाए गए हैं, इनके साथ क्या फर्जीवाड़ा किया गया है? ये पौधे समिति वाले ने लगाए सर। समिति वाले उन्होंने सरकारी बनाया, इसमें 80,000 रुपये निकाल लिए, तो समिति वाले को उसने 35,000 रुपये दिए। यहाँ भी मेहनत आपकी थी और आपका ही निजी पैसा था, आपके द्वारा ही अच्छा पुनीत कार्य किया गया था पौधे लगा करके, लेकिन नाम सरकारी दे करके फर्जीवाड़ा किया गया। हाँ, नाम फर्जीवाड़ा कर दिया सरकारी के नाम करके। कुल कितने रुपए निकाले गए इसको? अभी तक 80,000 रुपये निकल गए। 80,000 रुपए का फर्जीवाड़ा यहाँ पर भी किया गया है। लाखों का कुल मिला करके इतने साल तक पदस्थ रहे हैं अपने पद पर, और कितना फर्जीवाड़ा किया गया होगा इस ग्राउंड रिपोर्ट से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। क्या सच है और क्या झूठ है, इसकी पड़ताल करने के लिए संस्कार दर्शन की टीम जो है लगातार इस ग्राउंड रिपोर्ट में, जो ग्राम पंचायत बर्रामा के अंतर्गत गांव रामनगर आता है, जो कि अंतिम छोर पर बसा हुआ है, उनकी जो ग्रामीणों की बात है वो सभी आपके सामने रखी है, ग्राउंड रिपोर्ट में आपको अवगत कराया है। और कितनी ईमानदारी झलकती हुई नजर आ रही है यहाँ पर जो रोजगार सहायक सचिव है दिनेश मीणा, उनके अंदर ये भी आपको रूबरू करवाया है। और साथ ही आपको बता दें कि जो संस्कार दर्शन ने प्रथम बार में जो प्राथमिकता से जो खबर यहाँ लगाई थी इनके भ्रष्टाचारों को उजागर करते हुए, तो उसके बाद से ही जो है जो सहायक सचिव दिनेश मीणा है, सीईओ के चरण वंदन करने जा रहे हैं अपने बीज बचाव के लिए, उनकी स्थिति को संभालने के लिए। आखिर इतने ही ईमानदार है तो क्यों चरण वंदन की उन्हें आवश्यकता पड़ गई? यह भी कहीं ना कहीं उनकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन रोजगार सहायक महाशय दिनेश मीणा अभी भी अपनी ईमानदारी का राग अलाप रहे हैं, और संस्कार दर्शन ने जब इनसे ग्राम पंचायत भवन बर्रामा में जाकर पक्ष जानना चाहा, तो अपना पक्ष रखते या सफाई देते समय शब्दों के जाल में खुद ही गोते खा गए, और अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए संस्कार दर्शन की टीम को उलझाने के लिए अपने खास सिर्फ फलासार से वीडियो बनवाया गया, और बार बार हमको बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए कहा गया। आखिर हमको बिठाने और मेल मिलाप करने के पीछे रोजगार सहायक दिनेश मीणा की कौन सी फितरती चाल है? यह भी उनकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। जिनकी ईमानदारी की हम लगातार आपको बातें बता रहे हैं, ऐसे मामले बता रहे हैं जिनमें सच में पता लग रहा है कि आखिर ईमानदारी है तो कैसी, आखिर इस ईमानदारी को क्या नाम दें। जो सहायक सचिव मीणा है, दिनेश मीणा, जो कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, ग्राम पंचायत बर्रामा के यहाँ कार्यालय में मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर इतने सारे भ्रष्टाचार जो उजागर हुए हैं उनका क्या सच है, और जो ईमानदार वे खुद को बताते हैं, कितनी सच्चाई उनकी ईमानदारी में झलकती है। ठीक है, इसको पीछे ले लो आप। तो हमारे साथ अभी जो आप देख सकते हैं यही वे चेहरा है जिन्होंने कहा था कि जो शिकायत करते हैं वो बेईमान है और मैं तो ईमानदार हूं, और इनके ईमानदारी की जो सुर्खियां हैं या फिर कहें नज़ारे हैं, हमने अभी आपको बताए हैं। तो हम सर से ही बात करना चाहेंगे कि महाशय अब क्या कहना चाहेंगे आप? आपने कहा था मैं ईमानदार हूं, तो हमने ये दावा भी किया था संस्कार दर्शन ने कि ग्राउंड रिपोर्ट ले करके, ग्राउंड रिपोर्ट जो दर्शक है उनके सामने लाएंगे और ग्रामीणों से भी उनकी समस्या से रूबरू होंगे प्रत्यक्ष रूप से जाके।
कई समस्याएं ऐसे सामने आई है जहां पर आपकी ईमानदारी सच में नजर आ रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वहाँ पर कई ऐसी समस्याएं हैं, पीएम हाउस की समस्या है, इसके अतिरिक्त पौधे जो कि आपके द्वारा कागजों में 3,35,000 का दावा किया गया है, कागजों में ये एंट्री भी की गई है, लेकिन जो पौधे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं वो कहाँ लुप्त हो गए? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आई थी उसमें अतिवृष्टि का नष्ट हो गए, फिर हमने बहुत सी बार पौधे लगवाए हैं। वहाँ के पौध रक्षक हमने रख रखे हैं, वो सिर्फ सुरक्षा करते हैं, और वो पंचायत से हमने लगवाए थे। इस अभी छोटे छोटे पौधे हैं, बड़े हो जाए बड़े करेंगे उनको, और क्या। लेकिन हमने वहाँ जाकर जो 3,35,000 की वो TS है, उसमें पूरा 3,35,000 हमने खर्च नहीं किया है। अच्छा, तो देख लो, अभी ऑनलाइन रिपोर्ट देखो ना। बिल्कुल। और PM हाउस का जो मामला है, हम गरीबों को PM हाउस देते हैं और किसी प्रकार कोई राशि वसूलते नहीं है। आप प्रधानमंत्री आवास से पूछ सकते हो। अच्छा, आप किसी से राशि नहीं वसूलते? हमारे सामने एक ऐसा तो नहीं कि मैं आपको बोल दूं कि मैंने आपको 50,000 रुपये दिए, ऐसा संभव है क्या? हाँ, कहिए, आपकी बात रखिए आप, हम भी आपसे बात करेंगे। हाँ। पूरा जो है डाटा हमारे साथ लेकर के आए हैं, आपसे बहुत सारी बात हमको करनी है। बिल्कुल करो ना, हम जवाब दे रहे हैं ना आप आपको। कह रहे हैं हम राशि नहीं वसूलते, तो क्या वो ग्रामीण झूठे हैं जिन्होंने कहा कि हमसे रिश्वत मांगी गई 20,000 की? ग्रामीण तो कुछ भी बोलते हैं, जिसको आवाज़ दिया उनसे पूछो ना कि पैसे लिए क्या हमने। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारे पास 20,000 मांगे, पैसे दे तो मकान वाले मणे को हमारा पैसे को नहीं है। आप मकान देख लो सर हमारा। आपका क्या नाम है? हमारे पास 20,000 मांगे, पैसे दे तो मकान वाले मणे को हमारा पैसे को नहीं है। आप मकान देख लो सर हमारा। तो रिश्वत की मांग की गई आपसे घर मकान बनवाने के लिए? हाँ। तो रिश्वत की मांग की गई आपसे घर मकान बनवाने के लिए? हाँ। तो वहाँ पे कई ऐसे घर हैं जिनके मकान नहीं बने, जिन्होंने आवेदन भी दिए। क्या पात्रों को नहीं मिल पा रही है योजनाओं का लाभ? वो मिलेगा, प्रधानमंत्री जी मोदी जी की योजना है। उनको सभी के प्रधानमंत्री आवास सूची में नाम है, और जिन जैसे उनको आवंटन मिलेगा उनको आवास मिलता जाएगा। एक सहायक सचिव सरपंच है, कुछ उनको मकान तो दे नहीं सकता, जैसे सरकार आवंटन देती जाएगी हम उनको आवास देते जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि हम उन सरपंच सचिव उनके घर से दे देंगे आवास। तो जो उनके द्वारा बात कही गई है कि हमसे 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई है, वो झूठे हैं? गलत बात है, मैंने किसी से प्रकार किसी भी 20,000 की मांग नहीं की है। अच्छा, ये तो इनके द्वारा ऐसा कहना है। ये चलो ठीक है, लेकिन जो मनरेगा के तहत आपके द्वारा मस्टर भरे जा रहे हैं, उनमें भी फर्जीवाड़ा नजर आ रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, कौन से काम में फर्जीवाड़ा नजर आ रहा है? रामनगर में और कहाँ? नहीं, रामनगर में सभी जगह काम चल रहे हैं हमारे, तो पूरी फर्जीवाड़ा नजर आ रहा है। रामनगर में और कहाँ? नहीं, रामनगर में सभी जगह काम चल रहे हैं हमारे, तो पूरी पंचायत। मजदूरों को नहीं लगाया जा रहा है, जो पात्र है जिनको मिलना चाहिए रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और ये ग्रामीणों द्वारा बात कही गई है। तो मांग करो ना, बैठे हैं तैयार है। अभी हमारे कोई मजदूर मस्टर नहीं चल रहे हैं, जो केवल प्रधानमंत्री आवास हो के मस्टर चल रहे हैं। मांग करो, हम उनको मस्टर चला देंगे। अभी हमारे कोई मजदूर मस्टर नहीं चल रहे हैं, जो केवल प्रधानमंत्री आवास हो के मस्टर चल रहे हैं। मांग करो, हम उनको मस्टर चला देंगे। अच्छा, हाँ, तो जिनके नाम आप मस्टर कर करके आप राशि आ रही है सरकार की तरफ से, उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? और उनके नाम जो आप दे रहे हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सभी काम कर रहे हैं, संबंधित खाते में जा रहे हैं, सभी मजदूरों के खाते में पैसे जाते हैं। हमको कोई मजदूरी नहीं दी गई यहाँ। मजदूरी आपको नहीं दी गई है, तो उसमें भी घोटाला हुआ है? हाँ, उसमें भी मैंने क्यों ही को ना मजदूर लगाए नहीं मैं। ट्रैक्टर से काम किया, एक रात में चले गए, रातों रात चले गए, और एक पैसा भी मजदूर को एक पैसे भी नहीं मिला है। जनपद में भी जो भी अधिकारी है वो भी इनसे मिला भगत है। मैं 10 बार गया, 10 बार मेरे को निकाल दिया, हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, और 15,000 रुपये मेरे खाता में से भी काट दूसरे खाते में डाल के निकाल लिया इन्होंने। आप हमें दे सकेंगे? वो डाटा जनपद से मिल जाएगा आपको। बिल्कुल, वो डाटा भी हम लेंगे और उससे भी रूबरू होंगे, क्या सच है क्या झूठ है ये भी जानेंगे। इसके साथ ये भी समस्या सामने आई है कि जो तालाब एक निजी व्यक्ति का था, जिसने सारा खर्चा अपने निजी तौर पर उठाया, निजी तौर पर उसने जो है तालाब बनाया, उसके लिए मजदूरों को उन्होंने सब कुछ खड़ा किया, मजदूरी अपनी तरफ से दी और सारा तालाब का काम कराया। लेकिन आपने थोड़ा सा उसमें अपनी तरफ से काम करा करके उसको बहला फुसला करके और उसको सरकारी बता करके उसका जो पैसा आया वो आपने वसूल लिया, ऐसा आरोप ग्रामीणों द्वारा आप पर लगाया गया है। इसके लिए क्या कहेंगे? सभी तालाब सरकारी हैं, किसी हितग्राही का नहीं है तालाब। बिना सरकारी तालाब के हम जीर्णोद्धार करते हैं ना। तो क्या वो भी छूटे हैं? झूठे की नहीं बोल रहा हूँ, वो उसकी सरपंच सचिव से बात करो ना कि वो तालाब सरकारी है कि क्या है, पटवारी से बात करो। तो आप किसी और पर ढोल रहे हैं? मैं ढोलता रहा, मेरे को तो TS मिलती है, तो जो सरपंच सचिव करते हैं वो काम हम करते हैं कि मैं अकेला तो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हूँ कि पूरा डाटा मैं निकाल लेता हूँ। तो क्या है, पटवारी से बात करो। तो आप किसी और पर ढोल रहे हैं? मैं ढोलता रहा, मेरे को तो TS मिलती है, तो जो सरपंच सचिव करते हैं वो काम हम करते हैं कि मैं अकेला तो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हूँ कि पूरा डाटा मैं निकाल लेता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, भ्रष्टाचार में सरपंच सचिव का भी मामला है पूरा, उनका भी हाथ है?
भ्रष्टाचार नहीं है, हम काम ईमानदारी से करते हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। एक व्यक्ति कहने से कोई भ्रष्टाचार नहीं हो जाता है। एक व्यक्ति नहीं, ग्रामीण लोग सब कह रहे हैं वहाँ पे एक बेईमान हो सकता है। कोई ग्रामीण वामीण तो क्या है कि बहुत सारे जलने वाले रहते हैं, स्थानीय नौकरी है तो बहुत सारे जलते हैं। अभी हमने बात की यहाँ पर जो सहायक सचिव है, रोजगार सहायक सचिव दिनेश मीणा से, तो किस प्रकार से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है और कह रहे हैं कि सरपंच सचिव और अन्य जिम्मेदारों की भी इसमें भूमिका है और इस प्रकार से ये पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इशारों में इन्होंने पूरी बात को खत्म कर दिया है, लेकिन क्या सच है क्या झूठ, इसके लिए जिम्मेदारों को, अधिकारियों को जांच की अति आवश्यकता है। संस्कार दर्शन ब्यूरो रिपोर्ट।